श्री शिव महापुराण की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब उनकी भक्ति पर इंद्रादिक देवताओं ने विचार किया। फिर स्वार्थ साधक इंद्र सब देवताओं को साथ ले गुरु बृहस्पति के आश्रम पर जा पहुँचे। आप हमारी कार्य सिद्धि के लिए हिमालय के घर जाइए और प्रयत्न पूर्वक शिव जी की निंदा कीजिए, जिससे शिव जी की दृढ़ भक्ति कर पर्वतराज दिव्य भोगों को भोग मोक्ष के अधिकारी ना हो पावे। ऐसा आप यत्न कीजिए। उधर पार्वती शिव को छोड़ दूसरा वर नहीं चाहती। यदि हिमालय निष्काम भाव से अपनी पुत्री को शिव समर्पण करेंगे तो वह शीघ्र ही मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, परंतु हम यह चाहते हैं कि वह बहुत काल तक पृथ्वी पर ही रहे। हे गुरुदेव, जैसे भी हो आप इस कार्य को कीजिए। देवताओं की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने कानों में उंगली दे दी और अपनी बात ना स्वीकार करते हुए शिव शिव का जप करने लगे। उन्होंने देवताओं को बहुत धिक्कारा और कहा कि तुम लोग शिव जी के निंदक हो। मैं शिव निंदा करके नरक में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ब्रह्मा जी हैं। यदि ऐसा ही है तो तुम में से कोई एक देवता हिमांचल के पास जावे और तुम्हारा कार्य संपादन करे, अर्थात तुम्हारा कार्य संपूर्ण कर देवे। अनिच्छा से वह अपनी पुत्री को देकर पृथ्वी पर रह सकते हैं। ये सप्तऋषि ही पर्वत को समझाने जावें और यह कहें कि पार्वती शिव जी के बिना दूसरा वर ग्रहण ना करेगी। बृहस्पति जी से ऐसा सुन सब देवता मुझ ब्रह्मा के पास आए और संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर मुझे भी बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। मैंने भी कहा कि मैं शिव जी की निंदा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि शिव निंदक को जन्म जन्मांतर नरक कष्ट आदि भोगने पड़ते हैं यदि शिव की निंदा करे तो। आप लोग स्वयं ही शिव जी के पास जाइए और उन्हीं को हिमालय के पास भेज दीजिए। शिव जी वहां जाकर स्वयं अपनी निंदा करें, दूसरा करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। यदि कोई स्वयं अपनी निंदा करे तो उसे यश की प्राप्ति होगी। यह सुनकर देवता कैलाश पर भागे चले गए और शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आदरपूर्वक सब वृतांत कह सुनाया। देवताओं के उस कथन को सुनकर शिव जी ने स्वीकार किया और हंसकर उन्हें उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। देवता अपना काम सिद्ध जान प्रसन्न हो भगवान शिव जी की प्रशंसा करते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान को लौट आए, अर्थात वे अपने अपने स्थान को लौट आए। फिर तो माया के ईश मायापति प्रभु शंकर शीघ्र ही हिमालय के पास जा पहुंचे। हिमालय ने अपने बंधुओं और पार्वती सहित सभा में बैठे थे। उसी समय दंड छत्र सहित दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्जवल तिलक लगाए भगवान शिव वहां जा पहुंचे। हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए, गले में शालिग्राम लटकाए, साधु का वेश बनाया और नारायण नारायण का नाम जपते जपते वहां पर पहुंच गए। भक्तों, उन्हें इस रूप में देखकर हिमालय ने उठकर प्रणाम किया और पार्वती ने भी भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा पहचान कर उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ। ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव ने उन सबको और शिव को तो अधिक प्रेम से उनको मनोवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर हिमांचल ने बड़े प्रेम से उनको मनोवांछित आशीर्वाद कह सुनाया। फिर बड़े प्रेम से द्विजेंद्र की कुशल पूछी और कहा कि महाशय जी, आप कौन हैं?
तथा महादेव जी ने हिमालय से कहा, मैं एक ज्योतिषी हूँ जो गुरु कृपा से मन के समान सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ, अर्थात मन के समान मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, हर जगह विचरण कर सकता हूँ गुरु कृपा से। मैंने सुना है कि तुम अपनी सुलक्षणा कन्या को शिव के लिए देना चाहते हो, परंतु शंकर तो सर्वथा निराश्रय हैं, निसंग हैं, कुरूप हैं, अगुण हैं, शमशानवासी हैं, व्यालग्राही और जोगी हैं, नंगे धड़ंगे दिगंबर हर समय रहा करते थे। भगवान शिव इस प्रकार से ब्राह्मण का वेश धारण कर स्वयं की निंदा करते हैं। तुम ऐसे विकट और जटाधारी को, जो सर्पों का आहार पहनता है, वेद मार्ग से भी भ्रष्ट है, उस शिव को अपनी पुत्री क्यों देना चाहते हो? क्या तुम्हारी मति मारी गई है? हे अचल, तुम्हारी यह बुद्धि तो सर्वथा अमंगलदायक है। तुम नारायण के कुल में उत्पन्न होने वाले, क्षण भर विचार तो करो कि तुम्हारी यह पार्वती दान रूप पात्र के समान नहीं है। कोई भी विचारशील इस बात को सुनकर तुम्हारी निंदा ही करेगा। इस प्रकार और भी बहुत सी भगवान शिव की निंदा बातें कहे तथा हिमांचल द्वारा दिए हुए पदार्थों को खाकर अनेक लीला विशारद भगवान शिव जी शांत भाव से अपने आश्रम को चले आए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण के वचनों से मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उनके नेत्र शोकाश्रु हो गए, अर्थात नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे महादुखी हो हिमालय के पास जाकर बोले, हे शैलेंद्र, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण जो कह गया है उस पर विचार करने के लिए पार्वती को बुलाकर एक निश्चय कर लो। मैं बुरे रूप वाले शंकर को अपनी सुलक्षण कन्या ना दूंगी। यदि आप मेरी बात मानेंगे तो निसंदेह ही, यदि आप मेरी बात ना मानेंगे तो निसंदेह ही मैं मर जाऊंगी। अभी घर को छोड़कर चली जाऊंगी, अर्थात विष खा लूंगी। गले में रस्सी बांधकर अपनी किसी वन में चली जाऊंगी अथवा महासमुद्र में गिर जाऊंगी, परंतु शिव को कन्या कदापि ना दूंगी। ऐसा कहकर शोक से रोती हुई मैना को भवन में चली गई और खाना पीना त्याग कर पृथ्वी पर लेट गई। हे तात, इस समय विरह से व्याकुल भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया और वे शीघ्र ही वहां आ गए। उनके पास साक्षात दूसरी सिद्धि स्वरूपिणी वशिष्ठ की पत्नी अरुधंती भी उनके साथ आई। उन्हें सूर्य के समान देदीप्यमान देखकर शिव जी ने अपना तप बंद कर दिया। सप्तऋषियों ने शिव जी के समक्ष खड़े हो उन्हें प्रणाम कर बड़े प्रेम से उनकी स्तुति की और पूछा कि हम सबके लिए क्या आज्ञा है प्रभु। तब उनकी बात सुनकर लोकाचार के अनुसार भगवान महेश्वर ने उनसे यह रमणीक बात बोली, हे सप्तऋषि, आप लोग सर्वथा ही हमारे पूजनीय हैं। हमने केवल तुम्हारे ही लिए तुम्हारा स्मरण किया है। तुम जानते हो कि मेरा तो उपकारी स्वभाव है। इस समय दुरात्मा तारक से देवतागण बड़ी कष्ट में हैं। उधर उस दुष्ट को ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है, तब मैं क्या करूं? इसके लिए मैं शिवा के साथ विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुनियों द्वारा भी दुष्कर ऐसा कठिन तप किया है। मुझे उनको अभीष्ट फल देना है। भक्तों को आनंद देने में ही मेरा प्रण है। मैं भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया और उनसे मैंने पार्वती को मांगा भी, क्योंकि मैं लीला विशारद हूं। वे मुझे परब्रह्म समझकर अपनी पुत्री देना भी चाहते हैं, परंतु जब वे मुझ पर अत्यंत अनुरक्त हो गए हैं तो मैं अपनी प्रगाढ़ भक्ति को उनके हृदय से अपनी निंदा कर हटा दिया, जिससे वे मेरी लीला से मोहित हो भक्तिहीन हो गए हैं।
अब वे अपनी कन्या मुझे नहीं देना चाहते। अब तुम लोग हिमालय के घर जाओ और उनकी पत्नी मैना को समझाकर पार्वती से मेरा विवाह करवाओ। मैंने पार्वती को इसकी स्वीकृति भी दे दी है। देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम हिमालय के और मैना को समझाओ। भगवान शिव की इस आज्ञा के पालन में सप्तऋषियों ने अपने को बड़ा धन्य समझा और महर्षि शिव को नमस्कार कर हिमालय के नगर में चल दिए। मार्ग में कितने ही रम्य स्थानों को देखते हुए दिव्य अलकापुरी को पार कर हिमालय के घर आए। हिमालय ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ ऋषियों को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। फिर घर लाकर यथोचित पूजन किए और कहा, आज मेरा गृहस्थाश्रम धन्य है। ऐसा कहकर भक्तिपूर्वक सुंदर आसन दिए। फिर उन ज्योतिष स्वरूप मुनियों से हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य और कृत हुआ। आज मेरा यह जन्म सफल हुआ। आज मैं लोकों में दर्शनीय और बहुत तीर्थ रूप हुआ। जो विष्णु रूप आप सब मेरे घर आए हैं। कहिए मुझ सेवक के लिए क्या कार्य है जिसे कि करने से मेरा जन्म सफल हो जाए। बोलिए श्री शिव महापुराण की।